वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैर रशीद संधू, एडवोकेट हाई कोर्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये इस मुतल्लिक है कि अगर बीवी फौत हो जाती है तो उसके बाद उसके समान जहेज़ का तकसीम किस तरह होगी और समान जहेज़ क्या आया कि वापस वालिदैन को दिया जाएगा या उस शख्स की औलाद होगी, और अगर औलाद ना हो तो उसको किस तरह तकसीम किया जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और इसके अलावा अगर कोई कानूनी क्वेश्चन आपके माइंड में मौजूद है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 030748344330 पर। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस तरह अगर बीवी फौत हो जाती है तो उसके समान जहेज़ की तकसीम। जी तो नाज़रीन, डावरी आर्टिकल इन केस ऑफ द डेथ ऑफ वाइफ, यानी कि अगर कोई बीवी फौत हो जाती है तो किस तरह उसके जो समान जहेज़ है उसको तकसीम किया जाता है। तो आम रूटीन में ये समझा जाता है कि अगर बीवी फौत हो जाए और बच्चे ना हो तो समान जहेज़ वापस कर दिया जाता है, लेकिन इस तरह नहीं है। और बाज़ का ये होता है कि अगर बीवी फौत हो जाती है, जो शौहर होता है वो समान जहेज़ वापस करने से इनकारी हो जाता है, तो उसके लिए किस तरह क्या तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाता है। तो सबसे पहले तो अगर इन केस बीवी फौत हो गई है और उसके पेरेंट्स ने उसको समान जहेज़ दिया है तो उसका जो तरीक़ाकार होगा कि तमाम सामान की मालियत का 1/6 यानी 6वां हिस्सा जो है वो वालिदैन को जाएगा, और अगर जो बकाया बच जाएगा सामान उसके जो हैं 4 हिस्से होंगे। और अगर तो औलाद है तो औलाद है उस बीवी की, जो फौत होने वाली जो औरत है उसकी औलाद है, तो उसके जो बाकी मालियत का सामान बचेगा उसके 4 हिस्से होंगे, और उनमें से एक हिस्सा जो है वो शौहर को जाएगा और बाकी 3 हिस्से औलाद में तकसीम हो जाएंगे। और इन केस अगर जो है वो औलाद नहीं है तो जो टोटल सामान है वो उसके 2 हिस्से होंगे। एक जो हिस्सा है वो हस्बैंड का होगा और बकाया जो है वो पेरेंट्स को वापस कर दिया जाएगा। तो अगर इन केस अगर शौहर जो है वो तमाम सामान जहेज़ अपने पास रख लेता है तो और वापस करने से इनकारी कर देता है, तो उसके तरीक़ाकार ये है कि आपने सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स फ़ाइल करना है उस शौहर के ख़िलाफ़, और कोर्ट ये ऑर्डर करेगी कि जो आपका हिस्सा बनता है उसके अकॉर्डिंगली आपको दिलवाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जी, अल्लाह हाफ़िज़।